वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। काजीगुंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के सिलसिले में पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के बाहर हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों से खिताब करेंगे। एक मेगा रैली होगी और आप देख सकते हैं जहां पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पे आपको सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, एसएसबी के लोग हों या अन्य सुरक्षा बल हों, जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है। ये बख्शी स्टेडियम का मेन गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जितने भी गेट हैं उनको सील कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पास हैं और वो इस रैली के इंतज़ामात में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज बनाया जा रहा है जहाँ ग्राउंड के बीचों बीच कुर्सियां लगाई जा रही हैं और वो अमल परसों से लगातार जारी है। एक तो पैविलियन पे लोग बैठेंगे और साथ ही बीच में, ग्राउंड के बीच में सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि करीब 2 लाख लोग इस रैली में आ सकते हैं। तो अगर 2 लाख लोग इस रैली में आएंगे तो ये कहा जा सकता है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। तो ये पूरा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये इस वक्त बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल है। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे, न सिर्फ बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द बल्कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। वहाँ पे सर्च की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, लोगों की तलाशी की जा रही है। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पर भी कहीं पे किसी जगह पे गड्ढा होगा और उस पर शक होगा तो फ़ौरन स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है और वो वहाँ पे तलाशी कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के ज़रिए जो है वो सर्विलेंस की जा रही है और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी बीबी कैंट में उतरेंगे, जिस तरीके से हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है बीजेपी के कुछ लीडर्स के ज़रिए। तो उसके बाद वो यहाँ बख्शी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट से वो सीधे श्रीनगर के एयरपोर्ट से बादामी बाग कंटोनमेंट पहुँचेंगे और उसके बाद वो यहाँ बख्शी स्टेडियम आएंगे और यहाँ पर वो लोगों से खिताब करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि SKICC में भी एक तकरीब होगी जहाँ पे वो कुछ नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे और साथ ही कुछ लोगों को जॉब लेटर्स यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी फराहम करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं कह रहा था कि स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह पे कैमरा लगा दिए गए हैं और हर आने वाले जाने वाले शख्स पे पूरी निगरानी की जा रही है। जितना भी ये पूरा एरिया है बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का पूरा खंगाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पास यहाँ सेंसर्स हैं, ये बीप करते हैं और सेंसर्स इनके हाथ में है और जगह जगह पे ये लगाए जा रहे हैं। ये जो एंटी माइन डिटेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं पे कोई IED या कोई एक्सप्लोसिव ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेक्टर्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि चाहे वो SSB हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अन्य सुरक्षा बल हो, इवन सेना भी हाईवेज़ पे तैनात कर दी गई है ताकि निगरानी बढ़ा दी जाए। निगरानी हर तरफ से बड़े पैमाने पे की जा रही है और आप देख सकते हैं हम इस वक्त इर्द गिर्द बख्शी स्टेडियम के हैं और किस पैमाने पे यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं आप इस मूवमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि अलग अलग एरियाज से लोगों को आना है तो जगह जगह पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में भी एक स्टेज सेट किया जा रहा है, वहाँ पर भी इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों की बाज़ाब्ता सर्च की जाए, उसके बाद ही उनको बख्शी स्टेडियम आने की इजाज़त दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के जगह जगह पे फ्लैग्स लगाए गए हैं, ख़ासतौर से जो बीजेपी के फ्लैग्स हैं वो लहरा रहे हैं और साथ ही तिरंगा जो है काफ़ी जगहों पे लगाए गए हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं इर्द गिर्द और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। ये आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की मूवमेंट कुछ जगहों पे रोक दी गई है और ये इर्द गिर्द आपको दिखेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो हैं या CRPF या SSB के लोग वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। यानी चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, कहीं सिक्योरिटी में चूक ना हो उसके इंतजाम अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पे गश्त लगातार कर रही हैं, पुलिस की, CRPF की, SSB की और जैसा मैंने कहा कि आउटस्कर्ट्स में सेना को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ
उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं CRPF के जितने भी यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 8 श्रीनगर। दौरे कश्मीर से लोग बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं। PM 7 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। न्यूज़ 18 ने मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बातचीत की। मोदी 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। कई सारे ऐसे शख्स हैं जिनका जिक्र किया है अक्सर प्रधानमंत्री ने मन की बात में, और आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात में शुक्रिया अदा किया था। मजीद बात करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, जी आपका जिक्र हुआ है मन की बात में, जी किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत खुश मैं खुश हो गई जब यहाँ पे आया प्रधानमंत्री हमारे मिनिस्टर आए यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कश्मीरी लोग गए जहाँ पे हमारे दुकानदारों को कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, जहाँ हमारी रोज़गार दूर होना चाहिए यहाँ पे हमारे को। प्रधानमंत्री का भी दौरा है यहाँ पे 2 दिन बाद। आपका नाम भी मेंशन हुआ था मन की बात में कई बार उन्होंने, जो आपने इस वक्त काम किया हुआ है डल को लेके। क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की, स्पेशली डल के लोगों की जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है इस दौरे से? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, मगर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो रेसिज्म की वजह से हमारी कम्युनिटी को दबाया गया है आज तक, जितने भी हुकूमतें आई हैं हमको ख़त्म किया गया है। हम वो बंदे हैं जिन लोगों ने टूरिज़म के ऊपर रुपया 10 कमा के और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है यहाँ पे, और मगर हमारे लिए कोई पैकेज नहीं आज तक। खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन लोगों ने हमको उस टाइम देखा था, उस टाइम थोड़ा बहुत हमें वो लोन दिया था, तो उसकी वजह से अब ये इंडस्ट्री बची हुई है। मुझे लगता है कि हमें ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिजली के फीसेस है बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक, क्योंकि जो 30 साल के हमने गुजारे हैं, हमने खुद अपनी मदद आप की है यहाँ पे, मगर हमारे ऊपर कोई पैकेज या कोई भी किसी चीज़ का हेल्प आज तक नहीं मिला इस कम्युनिटी को। कि आज तक जितने भी पैकेज आए हैं वो हमको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ स्पेशली हमारा नाम लिया जाए, हमारी कम्युनिटी का नाम लिया जाए, और हमें अच्छा खासा पैकेज चाहिए। तम तक आव सह अस निश तम कोर वारिया अप्रिशिएट ये तम काम तम वुच तो गई बड़ खुश गई सह अस निश आव। तो वन बूज 7 तारीख मोदी जी योर यून वारिया खुश, तिकाज सोचान सोचमुत मतलब सान खतर तम कह पैकेज कोर्मुत यह आर्टिजन खतर कि यह पकि ब्रो, तो बे मिल एनकरेजमेंट और बे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यी तम सत फायदे। और श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में PM मोदी की आमद पर एक मोमेंटल म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद PM मोदी की कश्मीर में आमद को लेकर लोगों को बाखबर करना है। इस मौके पर BJP के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा कि PM का प्रोग्राम तारीखी होगा। प्रोग्राम में 2 लाख के करीब लोग शामिल होंगे। ये एक म्यूजिकल कंसर्ट भजन संध्या जैसे होती है बाहर, ऐसा एक म्यूजिकल कंसर्ट जो है हमारे यहाँ के लोकल कश्मीरी के भजन, कश्मीरी के गीत, पंजाबी के गीत, हिंदी के गीत, ऐसे एक म्यूजिकल कंसर्ट रखा गया है। इसका मेन एम यही है कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि परसों जो है यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम हमारे बख्शी स्टेडियम में है, उसके लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, और उसका एक मैसेज देने के लिए एक म्यूजिकल कंसर्ट ये आज शाम को यहाँ पोलो व्यू पे रखा गया है। मोदी इज ए यूनिफायर, वो दुनिया का यूनिफायर के रूप में माना जाता है, मल्टीप्लायर के रूप में माना जाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया का आइकॉन है, नरेंद्र मोदी गेम चेंजर है। 7 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। प्यार की बरसात होगी, प्यार से बड़ी कोई सौगात। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने आने वाले कश्मीर के दौरे के दौरान वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मंसूबे का अमली तौर पर इफ्तिताह बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से किया जाएगा, जहां वजीर आजम खिताब करने वाले हैं। हुक्काम की तरफ से सोनमर्ग को सर्दियों के लिए खुला रखने के फैसले के बाद इस स्की ड्रैग लिफ्ट पर काम पिछले साल केबल कार कॉरपोरेशन ने किया था। इसके इफ्तिताह के बाद मौसम सरमा के सयाहत को फरोग मिलेगा, साथ ही इलाके के नौजवान टैलेंट को सरमाई खेलों की सरगर्मियों में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म भी फराहम होगा। किसको? हमारे लिए खुश आमदीद बात है, वहाँ यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, ये तो हमारे लिए खुश आमदीद बात है। हम लोग बेरोजगार है, यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। इधर जितना बेरोजगारी है उतना खत्म हो जाएगा, जितना टूरिस्ट आएगा वो बेरोजगारी
खत्म हो जाए। अगर मोदी साहब ड्राई लिफ्ट करना चाहता है उससे हमारे बहुत फायदा है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है कश्मीर में ज़्यादातर हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो एरिया है सोनमर्ग एरिया, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो लड़के यहाँ पे काम करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो बहुत अच्छा, मतलब उनका अच्छा खासा कमाई होगी, फ़ायदा होगा। ये बहुत स्टेप अच्छा उठाया है गवर्नमेंट ने। अगर ये जल्द अज जल्द हो जाएगा तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे सोनमर्ग में जो है बहुत एक्टिविटी अभी भी हो रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत कम असर पड़ा है। बाकी गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया बिल्कुल सही उठाया साहब। प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन उस दिन बहुत सारे प्रोजेक्टों का होगा, उसमें हमारे गांधरबल का सिक्की ड्रैग लिफ्ट का भी सोनमर्ग में जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। उससे न सिर्फ सोनमर्ग नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट नक्शे पे आ जाएगा और लोकल गांधरबल के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। मैं तहे दिल से गांधरबल के नौजवानों की तरफ से, गांधरबल के गोयूरी आवाम की तरफ से, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने यूटी के एलजी और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो गांधरबल में तामीर तरक्की हो रही है उससे न सिर्फ नौजवानों को रोजगार मिल रहा है बल्कि खुशहाली का एक नया दौर छाया हुआ है। आजकल ऐसी स्कीमें सरकार ने लॉन्च की है जिससे आज नौजवान खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मैं फिर एक बार अपनी तरफ से अपने प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सोनमर्ग में सिक्की ड्रैग लिफ्ट का इनॉग्रेशन 7 तारीख। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के आने से कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 7 तारीख को वजीर आजम कश्मीर में प्रोजेक्ट्स और पैकेजेस का ऐलान करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। मोदी जी का दूसरी बार आना, मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए मुबारक की बात है। तो पैकेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आज तक वो पैकेजेस कश्मीर के आवाम ने कभी नहीं देखी जो नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत में आने के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जिन पैकेजेस से नवाजा है। और हमें इंशाल्लाह और भी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, खासकर गरीब तबके के लिए जो काम किया है और खानदानी सियासत को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है, वो कोशिश उनकी ज़ाया नहीं हुई बल्कि वो कोशिश रंग लाई। और हमारे गरीब आवाम जिनका कोई नहीं सुनता था, आज हर एक गरीब का कोई भी किसी भी दफ्तर में जाइए उसकी इज्जत है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी की 3 पार्लिमानी सीटों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी बोर्ड की एक दिन पहले मीटिंग मुनक्किद हुई थी। 6 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग की सदारत की। नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुल रहीम राथर समेत पार्लिमानी बोर्ड के तमाम अराकीन इसमें शरीक थे। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी की मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने और अवाम के साथ जुड़े रहने की हिदायत दी। Today, an important meeting of Parliamentary Board of National Conference was held in Srinagar and some important decisions have been taken. Nasab, you were in that Parliamentary Board meeting. What has been decided so far? Yeah, we are aware parliamentary elections are going to be held in next couple of months. On 12th of this month, election commission is also coming. We are still hopeful that assembly and parliament elections will happen simultaneously, but it is still not clear. Let us wait till the election comes. Meanwhile, we had to formulate our strategy for these elections. That is why this meeting was held. So, is the National Conference going to contest on the 3 seats? Because all the 3 seats have been traditionally won by the National Conference, and they are sitting right now. Really, 3 seats we are fighting. You are fighting together. So, is there any political accommodation for the PDP if we talk about the entire alliance? There were talks we had with Congress. The result of those talks is that. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। मां के हाल के एक
एकल नोडल खाता मॉड्यूल पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कोषाध्यक्ष यूटी ने की अध्यक्षता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 के लिए लद्दाखी लोक गायिका पद्मा डोलकर के नाम की घोषणा। वर्ष 2013 में संस्कृति अकादमी लेह की ओर से आयोजित लोक गायन प्रतियोगिता में प्राप्त किया था प्रथम स्थान। पद्मा ने अपने गुरुओं और संस्कृति अकादमी लेह के प्रति व्यक्त किया आभार। पुंछ के गांव अड़ाही निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी को गांव की खस्ता हाल सड़क को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिला विकास उपायुक्त ने जल्द मरम्मत का दिया आश्वासन। गांदरबल में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सिलसिले में प्री लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रितेश कुमार दुबे ने अदालतों में लंबित विवादों समेत कई मामलों के लिए प्री लोक अदालत का किया उद्घाटन। आरसपुरा में पिछले दिनों हुई तेज ओलावृष्टि की वजह से गांव हंसू चक में गेहूं की फसल के साथ साथ पशु चारे को भी हुआ काफी नुकसान। गांव के किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। न्यूज 18 की टीम पहुंची भद्रवाह घाटी। घाटी में पंचायत राज के 5 साल में हुए बदलाव को लेकर की पड़ताल। कठुआ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्लोबल हेल्थ यूएसए के सहयोग से फिटनेस और खेल विज्ञान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का होगा आयोजन। प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा मीर ने दी जानकारी। 5 और 6 मार्च को आयोजित होगा सम्मेलन। विश्वविख्यात हस्तियां कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। चंबा में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से जिले के करीब 129 मार्ग हुए अवरुद्ध। बस में सफर कर रही महिला के बैग से सोने के गहने चोरी का मामला आया सामने। महिला की सूझबूझ और सतर्कता से 3 आरोपी धरे गए। कांगड़ा देहरा सड़क मार्ग पर बनखंडी का है मामला। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा ने किया मैराथन दौड़ का आयोजन। महिलाएं ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। 4 मार्च से 6 मार्च तक किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। सुनको के मेन बाजार में सड़कों पर से बर्फ को न हटाने जाने की वजह से लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है। साथ ही गाड़ियों को भी निकलने में परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि सुनको की खुबानी चौक से अस्पताल रोड तक बर्फ को हटाया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। CHC गुरेज में जेरे इलाज एक हामला खातून समेत 2 मरीज दरमांदा होकर रह गए हैं। बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है, जबकि फजाई सर्विस भी कुछ दिनों से मनसूख है। BMO गुरेज के मुताबिक एक हामला खातून समेत और एक शख्स को अगरचे डॉक्टरों ने रेफर किया है, ताहम अभी तक इन मरीजों के लिए फजाई सर्विस का इंतजाम नहीं हो सका है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को एयर लिफ्ट कराने के लिए आला हुकाम को मुत्तला किया गया है। यहाँ पे हमारा भाई बीमार है, आज 1 हफ्ता हुआ है और डिलीवरी पेशेंट है, जो कि हमने DC साहब से भी बात की थी, तहसीलदार गुरेज साहब से भी बात की थी और BMO साहब ने भी लिख के दिया था, लेकिन अभी तक जहाज का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। मौसम बिल्कुल साफ है, तब भी नहीं आया। हमने आर्मी का जहाज के लिए भी किया था, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी है। तो हम LG मनोज सिन्हा साहब से यही गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर चापर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि गुरेज में बहुत पेशेंट यहाँ पे है, 4-5 पेशेंट है जो कि क्रिटिकल है। इस वक्त हम CHC दावर में यहाँ पे मौजूद है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे लेडी पेशेंट 2-3 है और एक क्रिटिकल दूसरा भी एक पेशेंट है। बार बार हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल इंतजामिया से कि यहाँ से किसी तरीके से इनको चॉपर के जरिए यहाँ से उनको उठाया जाए, लेकिन आज 1 हफ्ते से हम बार बार
सरकार को मुतालबा करने के बावजूद भी उनको यहाँ से लिफ्ट नहीं किया जाता है। तो मैं BMO गुरेज और मेडिकल स्टाफ CHC दावर का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक लेडी को यहाँ पे बड़ी मुश्किल से डिलीवरी उसकी यहाँ ही हॉस्पिटल में करवाई, लेकिन दूसरा एक भी है जो भी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। तो सरकार से हमारा यही मुतालबा होगा कि किसी तरीके से यहाँ से उनको विकेट किया जाए श्रीनगर या और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के गुलाब बाग इलाके का एक तालिब इल्म जाहिद अहमद वल्द अब्दुल कयूम बट, जो कि देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब में BSc रेडियोलॉजी फाइनल ईयर का तालिब इल्म था, उसकी लाश गुज़िश्ता रोज हॉस्टल कमरे से बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस को मुत्तला किया गया और उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम करके अपने आबाई गांव भेज दिया। जो ही लाश गुलाब बाग पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया और बर्दोजन आहोबका करने लगे। बाद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मतवफ़ी नौजवान को सुपुर्द लहद किया गया। मकामी लोगों ने इस हलाकत की तहकीकात की मांग की है कि अम हसा खुदकशी कर्म ये जन सारी येनस यह जानहोन यह बच्चे जानहोन बिल्कुल जानहोन यह रोशमुत कि सारी करान येनस तवीद कि यम नसा खुदकशी कर्म कह तुम खुदकशी कर्म यह अमिक लाय यह बच्चे सोचमुत जिंदगी मं कि बह कर खुश। मोन मुतालबह सोन मुतालबह ये LG गवर्नमेंट या पंजाब किस वजीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बह अपील करान कि अमुक तहकीकात गोस यून करने ताकि सच यह सामने। और मेंढर सब डिवीजन में ट्रैफिक पुलिस के राजौरी पुंछ रेंज के DSP नवाज अहमद ने बस स्टैंड पर ड्राइवरों को ट्रैफिक कानून के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी न करें और गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को जगह न दें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर ड्राइवर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर और यहाँ जहाँ भी हमारे ट्रैफिक पुलिस है डिस्ट्रिक्ट्स में, हम हर जगह जाते हैं और अवेयरनेस करते हैं। जो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके मतलब बताते हैं, जो उनकी खामियां हैं या खूबियां हैं वो भी बताते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक कानून हैं उन पे चलने के लिए इनको आमादा करते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ एक ओवरलोडिंग का एक इशू रहता है, ओवर स्पीडिंग का रहता है, या लोग जो है रॉन्ग पार्किंग करते हैं, इस पे हम एक्शंस करते हैं। इसके अलावा इनको बताते भी हैं कि ऐसा ना करें, उसे पाबंद करते हैं। कल पब्लिक से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप गाड़ी लेकर ना दें, स्कूटी ना दें, मोटरसाइकिल ना दें जब तक वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ना ले, उनकी एज 18 से ऊपर ना हो, जब तक वो ना सीखें उनको गाड़ियाँ ना लेके दें। और इसके अलावा मेंढर के जो गिरदनवा के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब आप बाज़ार में आते हैं गाड़ी वहाँ छोड़ के दफ्तर चले जाते हैं या कहीं और जगह चले जाते हैं और आपकी गाड़ी वहाँ दिक्कत पैदा करती है रॉन्ग पार्किंग की वजह से, ना करें। रिसेंटली आपने देखा कि मस्जिद में कहीं आग लग गई थी और कुछ लोगों ने वहाँ मस्जिद के सामने गाड़ी लगा के मस्जिद में चले गए या बैंक में चले गए, उनकी वजह से हमें दिक्कत आई। बहाना ले लेते हैं हमने नमाज़ पढ़नी है, 1 मिनट के लिए जाना है। जो हमारे वहाँ ऑफिशियल्स होते हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो लेकिन जब कभी ऐसी सूरत हाल पेश आती है और